जय माँ काली। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि आप बिना सवारी बुलाए कैसे पूछा ले सकते हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो आप में से काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर किसी देवी या देवता की सवारी आती है और हो सकता है आपके ऊपर अभी सवारी आना शुरू हुई है और जब आपके घर में कोई समस्या होती है तो आप सवारी को बुलाकर उस देवी या देवता से अपने घर के बारे में पूछते हैं या पूछा लेते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सवारी आती है और सवारी आने के बाद आपका शरीर काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, यानी आपको शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि आप 2 या 3 दिन तक भी उठ नहीं पाते, आपके शरीर में दर्द होता है। तो ऐसे में अगर आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो आपके लिए दिक्कत और भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आप सवारी के वेग को सहन नहीं कर पाते और आप परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए पूछा लेनी भी ज़रूरी होती है और एक तरफ आपका शरीर भी होता है जो इस चीज़ को सहन नहीं कर सकता, आपको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे में आपके मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या हम बिना सवारी को बुलाए किसी देवी या देवता से पूछा नहीं ले सकते? या आपने काफ़ी सारे भगत या साधकों को भी देखा होगा जो बिना सवारी बुलाए भी पूछा ले लेते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि आप किस प्रकार से बिना सवारी बुलाए या बिना अपने शरीर को कष्ट दिए उस देवी या देवता से कैसे पूछा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपको अभी सवारी आना शुरू हुई है या आपको सवारी आए कुछ समय ही हुआ है और तब आप सोचे कि आप ऐसे में आप उस देवी या देवता से पूछा ले रहे, तो आप ऐसे में उस देवी या देवता से बिना सवारी बुलाए पूछा ले तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब शुरुआत में आपके ऊपर सवारी आती है तो सवारी कभी भी पूर्ण रूप से नहीं आती। और जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते रहते हैं, मंत्र जाप करते हैं या उस देवी या देवता की साधना करते हैं और आपको कुछ समय बीत जाता है, तब जाकर वो देवी या देवता की सवारी पूर्ण वेग के साथ और पूर्ण अंशों के साथ आपके ऊपर आने लगती है। और तब जाकर एक समय ऐसा आता है जब उस देवी या देवता की शक्ति पूर्ण रूप से आपके साथ होती है और तब जाकर वो शक्ति आपको बिना सवारी आए भी आपको हर चीज़ बताने में सामर्थ होती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपने उस देवी या देवता की बहुत ही ज़्यादा साधना की हो या जप या तप किया हो। इस प्रकार से आप उन देवी या देवता को बिना बुलाए भी उनसे पूछा ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपने भी उस देवी या देवता की काफ़ी ज़्यादा साधना की है या उनके मंत्र जाप किया है या आपको उन देवी या देवताओं के अनुभव भी होते हैं, तो ऐसे में आप बिना सवारी बुलाए भी उनसे पूछा ले सकते हैं। और अब मैं आपको वो तरीके बता देती हूँ कि किस तरीके से आप उस देवी या देवता से पूछा ले सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपनी जाप वाली माला के माध्यम से उस देवी या देवता से पूछा ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी माला जागृत हो, और माला को जागृत करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस माला के ऊपर आपको जाप करना पड़ता है, चाहे वो गुरु मंत्र का जाप हो या आप किसी विशेष देवी या देवता जिनकी आपके ऊपर सवारी आती है उनका जाप हो। तो जब आप धीरे धीरे मंत्र जाप करते रहते हैं या काफ़ी ज़्यादा संख्या में आप जाप कर लेते हैं तो ऐसे में आपकी माला भी जागृत हो जाती है और फिर आप माला के माध्यम से बड़ी ही सरलता से पूछा ले सकते हैं। और माला से पूछा लेने के लिए आपको सबसे पहला कार्य ये करना होता है कि आपको जिस भी या देवी देवता से आप पूछा लेना चाहते हैं, आप छोटा सा कपूर लीजिए, उस कपूर के ऊपर आप 2 लौंग और 1 बताशे का भोग उस देवी देवता को दीजिए और फिर उनसे प्रार्थना कीजिए। जैसे आप माँ काली से पूछा लेना चाहते हैं तो आप माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, मैं इस समस्या में हूँ या मैं आपसे इन प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता हूँ, कृपया करके माँ मुझे सही रास्ता दिखाएं, मेरी सहायता करें, इस माला के माध्यम से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें और माला पर विराजमान होए। तो इस तरीके से आपको माँ से प्रार्थना करनी है और जो आपने मंदिर में माँ का दीपक जलाया होगा उस दीपक के ऊपर से आपको 11 बार उस माला को घुमाना है। फिर उसके बाद आपको माँ का आवाहन करते हुए और अपने मन में प्रश्न, आपके जो भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं आप उस प्रश्न को माँ से पूछें
जॉब से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं कि हे माँ काली, क्या मेरी जॉब लगेगी या नहीं। तो ऐसे में आप माला को पकड़िए, एक साइड से जो माला का सुमेरु होता है और दूसरे हाथ से आप दूसरी तरफ से आप अंदाजे से आप कितने भी मोती पकड़ सकते हैं और फिर आपको 2-2 मोती आगे करते जाने हैं। अब जब लास्ट में जाकर एक मोती बचता है तो उसका मतलब ना होता है। अगर 2 मोती लास्ट में बचते हैं तो समझ जाएं कि माँ ने आपको हाँ में उत्तर दिया है। तो इस तरीके से आपको 3 बार इस कार्य को करना है। तो अगर तीनों बार में 2-2 मोती आते हैं तो समझ जाएं माँ ने आपको हाँ कहा है। तो इस तरीके से आप माला के माध्यम से पूछा ले सकते हैं। अब अगला तरीका मैं आपको ये बता देती हूँ। अगला तरीका ये होता है कि आप मन मन में भी माँ से प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको माँ से प्रार्थना करनी होती है। या जब भी आप कोई साधना करें या जब भी आप मंत्र जाप करते हैं तो माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ काली, कृपया मेरे हृदय में वास करें। तो अगर आप उस देवी या देवता का अपने हृदय में वास करवा लेते हैं तो वो देवी या देवता आपको आपके हृदय में ही आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु के माध्यम से भी उन देवी या देवता का अपने हृदय में वास करवा सकते हैं। यानी अगर आपके गुरु आपके देवी देवता से प्रार्थना करें तो वो देवी या देवता आपके हृदय में वास करेंगे और आपको प्रश्नों के उत्तर देंगे। फिर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर पाना चाहते हैं तो आप माँ से विनती करें तो आपको आपके हृदय में ही प्रश्नों के उत्तर मिलने लग जाएंगे। और इसके साथ ही ये ज़रूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति को देवी या देवता एक ही तरीके से पूछा दे, यानी कि हर व्यक्ति को देवी या देवता अलग तरीके से भी पूछा दे सकते हैं। ये उन देवी या देवता की इच्छा पर निर्भर करता है या उनके तरीके पर निर्भर करता है, और इसके साथ ही कि उस व्यक्ति ने, जो भगत या साधक है, उसने किस तरीके की उन देवी या देवता की भक्ति की है, उनकी पूजा की है। यानी कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा कि वो लिख कर भी पूछा देखते हैं और कई व्यक्ति केवल आंख बंद कर कर ही बता देते हैं, यानी कि उनको अपनी जो दिव्य दृष्टि के माध्यम से भी वो देखकर बता देते हैं कि इस व्यक्ति के साथ ये दिक्कत है या इसको ये परेशानी चल रही है। और इसके साथ ही कई व्यक्तियों को कान में भी देवी देवता बता देते हैं, और कान में देवी देवता इस तरीके से बताते हैं जब आपके पास उस देवी या देवता के अंश काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं, तब जाकर वो अंश एक पूर्ण शक्ति का रूप लेते हैं। और जब आप उन शक्ति से विनती करते हैं तो वो शक्ति आपको आपके कान में भी बताती है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि देवी देवता के अंश किस प्रकार से प्राप्त करें, यानी किस तरीके से अंश आप ज़्यादा से ज़्यादा एकत्रित कर सकते हैं, तो उसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की हुई है। तो इस तरीके से थे ये कुछ तरीके कि आप बिना सवारी को बुलाए किस तरीके से पूछा ले सकते हैं। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।